तो भाई आजकल लीड कोड का पीओटीडी काफी अच्छा है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो इस क्वेश्चन का नाम है फाइंड द सेफेस्ट पाथ इन द ग्रिड। मतलब तुम्हें इस ग्रिड में सबसे सेफ पाथ फाइंड करना है। सेफ पाथ मतलब कि तुम्हारे पास एक ग्रिड दे रखी है, तुम्हें एक पाथ बताना है। पाथ मतलब सेफ होना चाहिए। सेफ कैसे होगा? यहाँ पे जहां पे 1 लिखा है ना, वो है थीफ मतलब चोर, और जहां पे 0 है वहां पे खाली एरिया है, मतलब तुम वहां से जा सकते हो। और थीप से भी जा सकते हो, बाय द वे कोई दिक्कत नहीं है, थीप से भी जा सकते हो। बट तुम्हें जितना हो सके उतना थीप से दूर होके जाना है। तो तुम्हें वही डिस्टेंस निकालना है। मतलब तुम यहाँ पे मान लो और थीप यहाँ पे है, तुम्हारा डिस्टेंस कितना है 1 2। यहाँ पे हो डिस्टेंस कितना है 1 2 3। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4। यहाँ पे कितना है 3। यहाँ पे कितना है 2। तो यहाँ पे पाथ में तुम्हारे जो चोर है वो सबसे पास कब आता है? सबसे पास यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है 2 पे। और तुम्हें ये जो 2 है यही आंसर होगा। तो बाय द वे तुम्हें 0,0 से लेके n-1,n-1 तक जाना है। ये क्वेश्चन है। थीव जो यहाँ पे है एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब भाई जो तुम्हारा नॉर्मल डीएफएस है, मतलब रिकर्जन हो गया, बैकट्रैकिंग हो गया, ये यहाँ पे काम नहीं आने वाला। मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे मल्टीपल हो जाएंगे ना, तो काफी दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी चोर है, यहाँ पे भी चोर है। अब तुम्हें यहाँ से कैसे जाओगे? इस वाले एग्जाम्पल में देखो तुम कैसे जा सकते हो। तुम्हें 0,0 से लेके n-1, तक जाना है। तुम यहाँ से लेके ऐसे जाओगे ऐसे, और तुम्हारे हर एक पाथ में सबसे मिनिमम सबसे पास तुम चोर कब हो रहे हो? यहाँ पे हो रहे हो। क्या है तुम्हारे पास में? यहाँ पे 1 2 मतलब 2 होगा। और तुम फाइंड कैसे कर रहे हो? x2 माइनस x1 मतलब चोर का डिस्टेंस का x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, ये हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पास दूरी कितनी होगी? 1 2 2 है इसका आंसर। तो इस तरह देखा जाए तो इसको अप्रोच कैसे करोगे? तुम्हारे पास जो ग्रिड है, तुम जो भी चोर मान लो, उस चोर से यहाँ पे एक बार बीएफएस करोगे। बीएफएस मतलब कि तुम्हारे वो जो एरिया है वो चोर तुम्हारा कितना होगा। मतलब एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, मतलब चोर यहाँ पे है, तो तुम्हारा चोर से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे यही जा सकते हैं। तो जो तुम्हारा ये वाला डब्बा है और ये वाला डब्बा है, इसका आंसर मान लो यहाँ पे अगर तुम्हारा ये जो है बंदा बंदा यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 1। तो ये लेवल हो जाएगा 1, और जो चोर है वहां पे 0 होगा। और सेम इस तरह ये लेफ्ट जा सकते हैं, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे जा सकता है, और राइट में पहले से ही है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे पहले से ही 2 रखा है, ये भी 2। तो यहाँ पे तुम बीएफएस मारोगे जहां पे भी चोर है उससे लेके साई गेट तक, और विजिटेड एरिया बना लेना ताकि तुम्हारा एक पे मल्टीपल ना आ पाए। और जब तुम बीएफएस मारोगे तुम एक नया एरिया बनाओगे, नया वेक्टर ऑफ वेक्टर मतलब 2D वेक्टर बनाओगे, और -1 पहले से डाल दे रहे हो। और जो तुम्हारा चोर है, फॉर एग्जांपल चोर तुम्हारा यहाँ पे था और यहाँ पे था, यहाँ पे 0 हो गया, और Q डॉट पुश में इसका रो और कॉलम तुमने डाल दिया है। और फिर इसको पॉप करोगे। पॉप करने के बाद इसके जो कोऑर्डिनेट है ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर डायरेक्शन में तुम जाओगे और पुश कर दोगे। और सेम इसको पॉप करने के बाद इसके लेफ्ट राइट अप डाउन डायरेक्शन वाले यहाँ पे पुश कर दोगे। और एक लेवल वेरिएबल तुम्हारा होगा इसके बाहर, जो होगा चोर से तुम्हारा डिस्टेंस बताएगा तुम कितना दूर हो। स्टार्टिंग में 0 होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर जो ये चारों ब्लॉक होंगे उसको निकलने के बाद इसके वाले भी 4 निकलने के बाद ये बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा। तो कुछ मिला के ऐसा डायग्राम होने वाला है। तो भाई मैंने इसको ट्राई रन किया था, और इसके बाद जब तुम्हारा ये हो जाएगा ना, जो ये स्टोर वाला वेक्टर था उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखे हैं। अब इसके बाद देखो तुम्हारे पास यहाँ पे जो थीफ है, और इसके अलावा तुम्हारे पास मिनिमम डिस्टेंस कितना है चोर से। तो यहाँ पे तुम एंड में जाओगे, और एंड में जाने के लिए तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना है मिनिमम कितना होगा। और बाय द वे तुम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जा सकते हो। तो तुम इससे गए, इससे 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 इससे, मतलब हर एक वक्त में तुम्हारा मिनिमम जा रहा है 2, तो तुम्हारा आंसर 2 होगा। तो तुम्हें ये फाइंड करने के लिए सबसे पहला करना पड़ेगा, यहाँ पे जब तुम जा रहे हो ना, तो वर्स्ट कंडीशन क्या होती है? n, जितने नंबर ब्लॉक्स हैं उतने ही। और सबसे बेस्ट क्या होगी? 0। तो भाई तुम्हें 0 से लेके n तक का एक रेंज मिल रखी है, उस रेंज में तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा? तो यहाँ पे रेंज मिल रखी है और रेंज सॉर्टेड में भी है, तो यहाँ पे तुम्हारा लगेगा बाइनरी सर्च। तो भाई ये क्वेश्चन इतना तगड़ा था ना भाई, क्या ही बताऊँ। और मैंने यहाँ पे वर्स्ट कंडीशन 2n लिख दिया ताकि अगर इन केस n हो जाए तो दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक लगाया है बाइनरी सर्च कोड, और इस सेफेस्ट मतलब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। तो जा सकता हूँ, पता कैसे चलेगा? एक उसका अलग से कोड है। और उसके बाद अगर मैं जा सकता हूँ तो मैं ट्राई करूंगा जो मेरा सेफेस्ट डिस्टेंस है ना वो मैं बढ़ाते रहूँ, मतलब चोर से जितना दूर हो सके उतना जाऊँ। अगर नहीं हो रखा तो मेरे को कम करना पड़ेगा। तो एंड में रिटर्न कर दूंगा आंसर। जो इस सेफेस्ट का फंक्शन है वो क्या है?
यहाँ पे ये है कि मेरे पास अगर मैं इस ब्लॉक पे गया और जो मैं पहले से ही मौजूद है मिड, मतलब जो मेरे को मिल रखा है एक वैल्यू, अब मुझे चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा मिले या उतना ही मिले, तो भाई यहाँ पे अगर उससे कम मिला तो मैं पहुँच ही पाऊंगा वहाँ पे, तो फॉल्स। तो फिर उसके देखा जाए वेरिएबल बना दिया। इसमें भी मैंने ये किया है कि मेरे पास अभी एक डब्बा रखा है, मुझे उससे लेके एंड तक जाना है। तो यहाँ पे मैंने सेम BFS मारा है और BFS मारने के बाद हर एक बार मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरा यहाँ पे न्यू एक्स और न्यू वाई, मतलब जो कोऑर्डिनेट पे जा सकता हूँ, वो हमेशा जो मिड है, जो मिड से हमेशा ज्यादा हो या बराबर हो, तभी मैं पुश कर पाऊंगा उसे अपने क्यू में। तो मतलब काफी तगड़ा कोड लगा भाई, एक बार समझने में आया नहीं था मेरे को, कम से कम इसमें 2 से 3 घंटे टाइम स्पेंड करना पड़ा था भाई। ये मतलब बेस्ट कोड लगा है मुझे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे रिएक्ट में पढ़ा था, जो यहाँ पे सिंगल पेज वेबसाइट होती है, जब हम उसे रिफ्रेश करते हैं वो हमेशा लोड होती है। तो यहाँ पे मैं रिएक्ट में पढ़ा था, जब तुम ब्राउजर राउट लेते हो और उसके अंदर उसके अंदर राउट्स होता है, फिर उसके अंदर राउट होता है, तो इसको करने के बाद तुम्हारी वेबसाइट यहाँ पे रेंडर नहीं मारेगी, मतलब जो होता है ना रिफ्रेश नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया हूँ, ये चेंज हो जाएगा प्रोफाइल, बट यहाँ पे जो रिफ्रेश होती है वो नहीं होगा। डैशबोर्ड पे गया, चेंज हो गया, बट रिलोड नहीं मारी। तो और यहाँ पे मेरा नेटवर्क में कोई भी आ नहीं रहा, मतलब जो index.html फाइल है वो बार बार रेंडर नहीं हो रही। तो ये पढ़ा था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ होती है नेविगेट, ये नेविगेट हमेशा ब्राउज राउटर के अंदर आती है। तो इसको यहाँ पे मैंने अलग से एक कंपोनेंट बनाया है ऐप राउट का, उसमें मैंने लिख दिया पूरा कोड। और बाय द वे बिना इसके भी लिखा था और window.location.href से किया था, बट इसमें हमेशा लोड करती है। तो ये पढ़ा मैंने, आज के लिए इतना काफ़ी है। मोर देन एनफ, बाय।